दोस्तों आज मुझे अपने बुट्टे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि आज हो गया इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना मुझे। और अब हमारे पास 2 ही बकरियां बची हैं तो दोस्तों आज चाची लोग की मंडाई चल रही है और नीचे ताई लोग की मंडाई चल रही है। तो दोस्तों साल भर में एक ही सीज़न होता है जब खेतों का भरण पोषण किया जाता है, मतलब खेतों को खाद पानी दिया जाता है और वो सीज़न यही। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीना राउत ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के 7 बजे से और मैं जा रही हूँ अभी दुकान। तो ये देख सकते हो चारों तरफ धूप भी लग चुकी है। तो अभी हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए अब आपको दुकान पे मिलते हैं, बने रहिए व्लॉग में। तो दोस्तों आज चाची लोग की मंडाई चल रही है और नीचे ताई लोग की मंडाई चल रही है। तो इन्होंने बहुत सारा मान लिया है, ये देखो। और हम तो अभी आ रहे हैं। इनकी रात कब खुली है चाची? कब खुली तुम्हारी रात? तो दोस्तों ये 2 आवारा बैल घूम रहे हैं आजकल यहाँ और इतना ज़्यादा नुकसान कर लिया है ना इन्होंने भाई। कभी किसी के खेत में, कभी किसी की कुछ, कभी कुछ, इतना नुकसान कर रहे हैं ना ये, पता नहीं किसने छोड़ रखे हैं। तो दोस्तों अभी दिन के 1 बज गए हैं और अब जाने वाली हूँ मैं घर खाना खाने, क्योंकि अभी तक तो मैं थी और शाम के टाइम होगी अब मेरी बहन और मैं घर खाना खाने जाऊँगी। तो उसके बाद घर ही रहूँगी और वो भी आने वाली है और उसका नाम लिया और सामने हाजिर भी हो गई है, ये देखो। तो चलिए अब आपको घर पे मिलते हैं। और दिन में व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ही नहीं लगा, फिर ऐसे काम करते रहते हैं और फिर भूल जाती हूँ मैं व्लॉगिंग करना। तो अब मैं घर जाके व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मिलते हैं आपको घर पे। तो दोस्तों आज मुझे अपने बुट्टे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि आज वो बिक गया है और मतलब इतने टाइम से रही, इतने प्यार से पाला हमने और आज हमने उसे बेच दिया तो बहुत बुरा लग रहा है। और बेच लिया है, अब हमें नहीं पता उन्होंने उसका क्या किया है, बट उन्हें नहीं पता क्या करना है। बहुत अजीब सा लग रहा है यार, माँ कसम आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। और यहाँ पे ये थोड़ा इमोशनल हो रही है। तो गाइस यार इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना मुझे। तो दोस्तों जैसे ही मैं दुकान से आई मम्मी ने कहा पराल भी लेके जावल। तो देखो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया और अत्याचार देखो इनके। कख लिखानी हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा रामू बिक चुका है और अब हमारे पास 2 ही बकरियां बची हैं। तो ये करीना वाली लाली और ये हमारी वाली काली, लाली और काली। तो दोस्तों अभी शाम के 3 बज गए हैं और अब जाने वाले हैं हम गोबर डालने। तो चलिए चलते हैं। आजकल शरीर को चैन नहीं है, काम ही काम है, काम ही काम है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपको मॉल की मरास में। तो दोस्तों ये देखो हमारे कंडे भी सज गए हैं गोबर से। तो दोस्तों अभी आ गए हैं हम खेत में और एक एक घिल्ले हम घर से लाए गोबर के और अब डालेंगे हम यहीं से, क्योंकि पिछली टाइम मम्मी ये कब का रखा हुआ है? क्योंकि ये पहले का रख रखा है गोबर की बात के लिए परेशानी ना हो, पहले ही रख लेते हैं। और ये अच्छे से हो भी रखा है गोबर बारीक एकदम। तो अभी यहीं से डालेंगे हम।
यहाँ खेत में। फ़िलहाल हमारे यहाँ पे एक ही खेत है और एक छोटा सा है वहाँ पे, तो इस टाइम के लिए आसान हो इसलिए पहले ही गोबर रख लेते हैं खेतों में। तब हमने यहीं पे रखा था और यहीं से डालेंगे हम, और इतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। गोबर डालने को घर से नहीं लाना पड़ेगा। और बाकी इनमें तो चलिए दोस्तों अब गोबर डालते हैं, आपको मिलेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हमने इस वाले खेत में डाल लिया है गोबर, और अभी देखो मैंने मम्मी को कहा था कि ये गोबर बचेगा, तो ये वाला गोबर लेके जाएंगे हम नीचे वाले खेत में, जहाँ मैंने आपको बताया था परसों गए थे हम, हमारा सबसे लंबा वाला खेत, तो वहीं जाएंगे हम। फिर आपको भी लेके चलते हैं और मिलते हैं आपको लंबे वाले खेत में। यहाँ पे रखिए। बजरंगबली। तो दोस्तों साल भर में एक ही सीज़न होता है जब खेतों का भरण पोषण किया जाता है, मतलब खेतों को खाद पानी दिया जाता है, और वो सीज़न यही है जिस टाइम खेतों में गोबर डाला जाता है, और गोबर खाद का काम करता है। और सबसे अच्छी खाद के रूप में गोबर को ही माना जाता है, क्योंकि ना ये खेतों को नुकसान पहुंचाता है और खेतों की उर्वरता क्षमता को बढ़ाता भी है। बाकी आप देख लो, वैसे तो आजकल की खेती में हो क्या रहा है, पर जितना भी हो रहा है थोड़ा बहुत चल ही रहा है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो दोस्तों चलिए अभी हमारे कंडे तैयार हो गए हैं नीचे वाले खेत में जाने के लिए, तो चलते हैं, आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने इस वाले खेत में भी डाल दिया है गोबर, और अब बचता ही ये वाला खेत और हमारा सबसे लंबा वाला खेत। इसके बाद यहाँ गोबर डालेंगे, और अभी टाइम हो गया है शाम के 5 बजे। इसके बाद टाइम तो मिलेगा नहीं, अब कल ही डालेंगे, कल डालेंगे। ये इस्माइल हमें बहुत कुछ सुना रही है मन ही मन में, मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है। सोच रहा हूँ 2-3 खेत लाए थे तो अच्छा होता। ये बहुत चालू इस्माइल है गाइस, आप इसके सामने मत जाना, ये अंदर कुछ और रहती है, बाहर कुछ और रहती है। हमारी बहुत सारी मेहनती बहनें आजकल खेतों में काम कर रही हैं, जो कि कुछ देहरादून से आई हैं और कुछ तो यही रहते हैं। तो दोस्तों विनीता ने भी काफ़ी गोबर डाल लिया है, और ये अकेले डाल रही है, ये देखो। तो दोस्तों ये देखो, ये देहरादून से आई है पराल बांधने, और नानी जी हिंदौ से आई हैं। ये असूज के महीने धान करने आई हैं। तो दोस्तों आज देखो हेलीकॉप्टर कितने नज़दीक आ गया है हमारे, ये देखो एकदम पेड़ के ऊपर, ये देखो। तो दोस्तों अभी रात पड़ चुकी है और रात के टाइम हो रहा है अभी 7 बजे, और अभी जा रहे हैं हम मारछा मारने छत पे। और ये देखो यहाँ पे बहुत अंधेरा है, ये देख सकते हो, इतने अंधेरे में मारना पड़ रहा है। वहाँ पे जो उजाला दिख रहा है वो मेरी माँ है, और ये चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तो चलिए ये है हमारे भट्ट यानी सोयाबीन, और ये है मारछा यानी चौलाई। तो अभी इसकी मंडाई करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और हमारे घर के आसपास पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं।
तो चलिए हम भी शुरू करते हैं, पर ये बहुत चुभता है। फाइनली गाइस हमने मार्चा भी मान लिया है, तो अब चलते हैं नीचे। चलिए गाइस अब चलते हैं नीचे। गाइस इकट्ठा करना है। गाइस आप ये नज़ारे देखिए,